ओम शांति। 2026 से 32 तक आने वाले विनाश में कौन बचेगा? जब धरती बदलेगी अपना रूप तो क्या क्या होगा? कौन रहेगा सुरक्षित? देखिए, आने वाला समय 2026 से लेकर के 32 तक खतरनाक है और इसके लिए तमाम लोगों ने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ कर दी हैं और कुछ भविष्यवाणियाँ कुछ लोगों ने इतनी स्पष्ट ही कर दी हैं कि बहुत ही ज़्यादा कि इस समय में 25 से 35 करोड़ या 30 से 35 करोड़ तक लोग ही बचेंगे। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ भी कर दी हैं और वो चीज़ आप लोगों ने भी सुनी होगी। लेकिन इसके बीच में वास्तव में क्या होने वाला है, इसके लिए आप सभी को बताते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। और कहीं न कहीं से लोगों को जब ऐसा संदेश मिलता है कि 2026 से लेकर के 32 तक का समय बहुत मुश्किल है और मंगल ग्रह और सब जो ग्रह हैं उनके नक्षत्र खराब होने की भी शंका ऐसी जताई जा रही है, जिसके कारण से लोग और विचलित हो जाते हैं। और इसमें कुछ संतों की भी जो भविष्यवाणी है वो भी बताई गई है। भविष्य मल्लिका का नाम आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना ही होगा। जो संत थे उनको लिखने वाले वो भगवत भक्त थे और भगवत प्राप्ति उनको हुई थी। ईश्वर की कृपा पात्र थे वो, उन्होंने ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया था। तो उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2025 से लेकर के 2026 से लेकर के 32 तक समय बहुत खराब है और भविष्य मालिका की कई सारी भविष्यवाणी सत्य हो चुकी हैं। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि क्या वास्तव में 2026 से लेकर के 32 तक मिट जाएंगे, मर जाएंगे, संपूर्ण विनाश होगा, तो प्रकृति में क्या क्या हलचल होगी, धरती कैसे अपना रूप बदलेगी, उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए होगा क्या क्या वो आप सबको बता देते हैं कि 2026 से लेकर के 32 तक का समय मुश्किल होगा, ये बात सत्य है। इसमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे उपद्रव, प्राकृतिक आपदाएं और एक दूसरे देश में तमाम झगड़े भी हो सकते हैं, जिससे बहुत सारा नुकसान होगा। और आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं कि प्रकृति की जो आपदा है, प्राकृतिक आपदाएं, कहीं पर भी कुछ हो सकता है। बीमारियां भी अपना विकराल रूप ले सकती हैं, प्रकृति के पांचों तत्व अपना विकराल रूप ले सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ हलचल हो सकती है, क्योंकि आज अधर्म, अत्याचार, पाप बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिसके कारण से ये होना ही है। इस सृष्टि की सफाई तो होना ही है। ऐसा होना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब पाप बढ़ता है, तो उस पाप का नाश करना बहुत जरूरी होता है और सृष्टि की सफाई बहुत जरूरी होता है। आज हम शास्त्रों के हिसाब से भी देखा जाए, अगर देखें तो जब भी रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान को कहीं ना कहीं श्री राम जी के रूप में आकर के उनको जन्म लेना पड़ा। और जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो श्री कृष्ण जी के रूप में आकर के उनको अवतार लेना पड़ा। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा तो उनको नरसिंह के रूप में आकर के अवतार लेना पड़ा। यानी कि जब जब अधर्म की गलानी हुई, जब जब धर्मियों पर अत्याचार हुआ, तो भगवान को कहीं ना कहीं आकर के अवतार लेना पड़ा और पापियों का नाश किया। तो जब एक अधर्मी का अत्याचार बढ़ता है तो भगवान आते हैं उसका नाश करने के लिए। और इस सृष्टि पर आज ऐसे कितने अधर्मी हो गए हैं जो रावण से भी बदतर हैं, रावण से भी बुरे कर्म कर रहे, कंस से भी बुरे कर्म कर रहे और हिरण्यकश्यप से भी बुरे काम कर रहे। ऐसे ऐसे पापी इस सृष्टि पर पैदा हो चुके हैं। इसलिए भगवान को इस सृष्टि पर आकर के इसकी सफाई और अत्याचारियों का नाश करना बहुत जरूरी हो गया है। और आज उसके फलस्वरूप दंड भी भोग रहे हैं, आज यहाँ पर कष्ट भी मिल रहा है, वो भी सारी चीज़ें देख रहे हैं। क्योंकि आज जो काम रावण ने नहीं किया, जो कंस ने नहीं किया, जो कौरवों ने नहीं किया, जो काम हिरण्यकश्यप ने नहीं किया, वो काम आज यहाँ के रावण कर रहे हैं। इसलिए उन रावणों का अत्याचार और नाश करने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है और उनका नाश करना है। आज कितने ऐसे केस देख रहे हैं जो रावण
और अब कंस ने नहीं किया कि वो राक्षस थे, फिर भी उन्होंने अपनी बहन बेटियों के साथ गलत काम नहीं किया। लेकिन आज यहाँ के राक्षस ऐसे पैदा हो गए हैं कि वो ये भी नहीं पहचान रहे हैं कि मेरी बेटी है या बहन है, और उनके साथ भी अत्याचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। आप जब उस चीज़ को प्रैक्टिकली में देखेंगे, सुनेंगे, तो आपकी रूह कांप जाएगी कि इतना अत्याचारी कोई पिता हो सकता है और इतनी अत्याचारिणी कोई माँ हो सकती है। तो इसलिए जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, और वो भी इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए, ये बात निश्चित है। तो 2026 से लेकर के 32 तक का समय बहुत कठिन होगा, लेकिन इसमें संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, ये भी आपको बात बता देते हैं। बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं होंगी, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, लेकिन संपूर्ण सृष्टि का विनाश नहीं होगा, ये इससे आप निश्चिंत रहें। विनाश जरूर होगा, कुछ चीज़ों में बहुत परिवर्तन होगा, हलचल मचेगी, दुनिया में बहुत हलचल होगी, बीमारियां बढ़ेंगी, बहुत सारी आपदाएं आएंगी, भूकंप आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन संपूर्ण विनाश नहीं होगा। उसमें बहुत सारे लोग बचे हुए रहेंगे। और जिसने परमात्मा का हाथ थाम लिया है, जिसको परमात्मा पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, उनके मन में भी किसी के प्रति छल कपट नहीं है। उन आत्माओं का कुछ नहीं होगा। वो आत्माएं कैसी भी परिस्थिति आती रहे, चाहे बीमारियां आती रहें, प्राकृतिक आपदाएं आती रहें, कुछ भी होता रहे, तो वो आत्माएं सुरक्षित रहेंगी, वो व्यक्ति सुरक्षित रहेंगे। कहीं ना कहीं भगवान उनको रास्ता निकालेगा। तो ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने बता दिया है कि क्या क्या होगा, तो आपको आज वो नहीं बताएंगे कि क्या क्या होगा, बस शॉर्ट में आपको बता दिया है। लेकिन आने वाले समय के लिए हमें सुरक्षा अपने आप की कैसे करनी है, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें, उसके लिए अभी से और आज से ही अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। श्रेष्ठ कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए। अभी तक जो कर लिया है सो कर लिया है, लेकिन आगे चल करके कोई भी अत्याचार पाप कर्म मत कीजिए। और जो अभी तक हो चुका है उसके लिए परमात्मा से माफ़ी मांगिए। किसी को दुख दिया है, तकलीफ दिया है, किसी पर अत्याचार किया है, तो आप भगवान से माफ़ी मांगिए और उन आत्माओं से माफ़ी मांगिए जिनके लिए अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो। और भगवान को अपना साथी बनाइए, भगवान का हाथ थाम लीजिए। अगर आपने भगवान का हाथ पकड़ लिया तो जरूर आपकी जीवन रूपी डोर को भगवान पार लगा देंगे। आपका कुछ भी नहीं होगा, आप सुरक्षित बच पाएंगे। इसलिए आप मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, सत्कर्म कीजिए, क्योंकि जो पुण्य कर्म आपके जीवन में होंगे वही आपके आने वाले समय से रक्षा कर पाएंगे। जितना आपका विश्वास होगा परमात्मा के ऊपर, तो ही आप सुरक्षित रह पाएंगे। जो सत्य के रास्ते पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, अत्याचार जिसने नहीं किया है किसी के ऊपर, जो पुण्य कर्म करते हैं, तो उनकी रक्षा उनका वो कर्म ही करेगा, उनकी रक्षा उनका विश्वास ही करेगा, जो भगवान में उनके लिए विश्वास है। और ऐसे आपकी रक्षा करेंगे कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा और आपकी रक्षा हो जाएगी। जैसे देखिए कैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। एक बार क्या हुआ, नई नई शादी हुई थी किसी की, तो वो घूमने जा रहे थे, न्यू कपल। उस टाइम पर प्लेन वगैरह नहीं होते थे, तो पानी के जहाज़ से ही लोग यात्रा करते थे। तो एक नया जोड़ा था जिनकी नई शादी हुई थी और वो यात्रा कर रहे थे, और अचानक से उस समुद्र में तूफान आ गया। जैसे ही तूफान आ गया समुद्र में, तो जहाज में हड़बड़ी हो गई, भागदौड़ हो गई, चिंता हो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जहाज में पानी भरने लगा, तूफान और ज़ोर ज़ोर से अपने प्रभाव दिखाने लगा। सब लोगों के मन में चिंता थी, लेकिन जिसकी नई नई शादी हुई थी उसके मन में चिंता नहीं थी। जो पति था उसके मन में, जो पत्नी थी उसके मन में तो चिंता थी। वो कह रही थी अब तो हम मर जाएंगे, और कुछ अपने परिवार के लिए कोई लेटर तो लिख दो। और अब लेटर कहाँ से लिख दें, वहाँ तो कुछ हो नहीं सकता था, समुद्र में से कौन लेटर लेके जाता कुछ थी। तो वो कहती है पत्नी, अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो, जिससे हमारे घर वालों को पता चल जाए कि हम मर गए, या कुछ भी उनको सूचना मिल जाए।
पर देखा उसके पति पर कोई असर नहीं, वो एकदम शांत चित्त मुद्रा में बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। बोले तुम पागल हो गए हो, तुम देख नहीं रहे हो कि सामने कितना बड़ा तूफान है, जहाज डूबने वाला है, पानी भर चुका है और पानी भर गया है और हम मरने वाले हैं, हम में से कोई नहीं बचेगा, तुम आराम से बैठे बैठे स्माइल कर रहे हो। तुरंत पति ने अपनी जेब में से गन निकाली, पिस्तौल निकाली और अपनी पत्नी के कनपट्टी पर लगी, माथे पर उसने लगा दी। पत्नी बोली मजाक मत करो, ये मजाक का टाइम नहीं है, मृत्यु सामने है, क्या करें ये बताओ। तो पति ने कहा कि अरे ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता कि मैंने तेरी कनपट्टी पर गन रख दी है, तू जानती भी है कि एक गोली चलेगी तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू डर क्यों नहीं रही है। बोली डर, मुझे मालूम है कि इसमें गोली चलेगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं जानती हूँ, फिर डर क्यों नहीं रही। बोली मैं जानती हूँ, मैंने रिवॉल्वर से तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन रिवॉल्वर जिस हाथ में है इसलिए मुझे रिवॉल्वर से डर नहीं लग रहा है। क्यों। बोले रिवॉल्वर मेरे पति के हाथ में है और वो मुझसे कितना प्रेम करता है वो मुझे मालूम है, इसलिए गोली चलने वाली नहीं है, दिख तो रही है, चलेगी नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे पति के हाथ में है गन। तो जैसे ही उस पत्नी ने आंसर किया, पति भी मुस्कुराया और बोला कि जैसे तुझे विश्वास है ये रिवॉल्वर चलेगी नहीं क्योंकि मेरे हाथ में है, वैसे मुझे भी हाथ में है कि तूफान दिख तो रहा है लेकिन हम मिटेंगे नहीं, क्योंकि तूफान भी मेरे उस परमात्मा के हाथ में है, वो पतियों का पति है, वो बचा लेगा। ऐसे ही 2026 से लेकर के 32 तक चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन आप ये विश्वास कर लो कि इस समय मेरे पति के हाथ में, मेरे जगत पति, मेरे परमात्मा के हाथ में है, और जिसे मिटना होगा वो मिटेगा, लेकिन हमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो अपने ईश्वर के हैं। अगर आपका विश्वास है, अगर आप उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। और इस बात को आप मानिए या ना मानिए, लेकिन आज दुनिया में बहुत लोगों ने इसके लिए भविष्यवाणी की है। ये उड़ीसा वाले महाराज जी ने तो भविष्यवाणी की ही है, उनकी अकेली नहीं है, सूरदास जी की भी भविष्यवाणी है। सूरदास जी महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ था और ये उनकी भी भविष्यवाणी है। कैसी भविष्यवाणी है वो भी आपको सुना देते हैं शॉर्ट में। उन्होंने कहा है कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संबंध 2000 के ऊपर ऐसो योग पर है। अभी हम देख रहे हैं कि सन भी 2000 प्लस है और संबंध भी 2000 प्लस है, ये भी आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। संबंध 2000 के ऊपर ऐसा योग पर है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, क्या होगा, चारों दिशाओं में काल घूमेगा। ये लिखा है सूरदास जी ने हाथ में खड़ग लेकर के, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा तो बहुत मरे। और कई कई संतों ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि 60-65 या 30-35 करोड़ लोग ही बचेंगे। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो बच जाएंगे वो ही सतयुग देखेंगे। और आगे क्या लिखा है, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत ही मरे, स्वर्णिम फल वन पृथ्वी फले, धर्म की बेल बढ़े, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस को ध्यान धरे, सूरदास हरि की यह लीला टारे ना ही टरे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि वही बचेगा, काल व्याल से वही बचेंगे जो हंस को ध्यान धरे। वैसे तो कुछ भी लोग कह सकते, लेकिन हंस का मतलब यहाँ परमात्मा से है कि जो परमात्मा से ध्यान लगाएगा। और इसका मतलब श्री नारायण से, श्री कृष्ण जी से, श्री राम जी से, किसी से भी लगा सकते हैं कि जो वैष्णव बनकर श्री कृष्ण की, श्री परमात्मा की उपासना करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, वही उस भयानक काल में बचेंगे। तो देखिए, ये जो भी संत महात्माएं हुए हैं इन्होंने भी भविष्यवाणी की है, और परमात्मा ने तो हमें पहले ही स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि आने वाला समय भयानक होगा, लेकिन उसकी भगवान ने कोई डेट फिक्स नहीं की थी।
डेट इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि डेट जान करके लोग बहुत हलचल में आ जाते हैं, इसलिए नहीं बताई थी। बाकी हाँ, संगम युग का समय जो बताया था उसकी आयु बताई हुई थी। बाकी सब कार्य अपने समय पर जैसे जैसे बताया था वैसे ही वैसे आज होता चला आया है। जैसे जैसे दुनिया की दुर्गति को बताया था, दुनिया में क्या क्या होगा, वो सब कुछ स्पष्ट रूप से अभी हो चुका है। अब थोड़ा समय और है तो जो बाकी रह गया है वो भी हो जाएगा। इसलिए आप इस पर ध्यान मत दीजिए कि विनाश होगा तो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि विनाश होगा तो हम सुरक्षित कैसे बचेंगे, हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। ठीक है। ओम शांति।